जोधरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं आम के पेड़ के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इसको किस तरह से लगाया जाए और इसको पानी किस तरह से दिया जाए और इसको रोगों से भी किस तरह से बचाया जाए, उसके बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि ज़्यादातर आप आम के पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसमें मरने की दिक्कत ज़्यादा आती है। तो क्या है, आप आम का पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन में मर जाता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आपका आम का पेड़ कम से कम मरेगा और अच्छी तरह से सर्वाइव इस तरह से करने लगेगा। तो ये देखो, मेरा 1 साल पुराना आम का पेड़ है। जब मैं ले आया था तब छोटा सा पौधा था, लेकिन ये किस तरह से सर्वाइव करता है। तो पहले तो मैं इसकी किस तरह से लगाई जाए और इसकी मिट्टी किस तरह की चाहिए और इसको किस तरह का पानी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो एक तो क्या है, आम का पेड़ आप लगाते हैं तो उसमें पानी आपका सही होना चाहिए। पानी सही होने का मतलब उसका पीएच सही होना चाहिए। इसका पीएच 6 से 7 होना चाहिए। वही पीएच में ही आम का पौधा सर्वाइव कर जाता है, वरना जो ज़्यादा पीएच वाला पानी होगा या कम पीएच वाला पानी होगा तो उसमें क्या है, आम का पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसके लिए तो क्या है, पहले आपको अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए, उसका पीएच सही होना चाहिए। और दूसरी बात आती है मिट्टी की। तो मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए और वो भी 6 से 8 तक पीएच की मिट्टी इसको चलेगी। क्योंकि 6 से 7 से पॉइंट की ही मिट्टी अच्छी है, लेकिन 8 में भी आम हो जाता है। 8 पीएच की मिट्टी में भी आम पूरी तरह से हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसको मिट्टी हमेशा के लिए वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये चिकनी मिट्टी में कम होता है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादातर जमा रहता है, उसकी वजह से वो सड़ जाता है और वो पूरी तरह से मर जाता है। इसको पानी जल्दी से ड्रेनेज हो जाए ऐसी मिट्टी ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपके पास रेड मिट्टी हो तो बहुत बढ़िया है। रेड मिट्टी में बहुत ही आम बढ़िया होता है क्योंकि उसकी ड्रेनेज शक्ति ज़्यादा होती है। तो मैं आपको आज आम किस तरह से लगाई जाए और उस लगाने के बाद उसको पानी किस तरह दिया जाए और उसकी केयर किस तरह से की जाए उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये मैंने आम का एक पौधा लिया है आपको दिखाने के लिए। तो इसको किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आम के पौधे को लगाने के लिए क्या है, मिट्टी में आप ज़्यादा खड्डा मत खोदिए, थोड़ा सा इतना सा ही इस तरह से कर दीजिए और इसको इस तरह से बैग से तोड़कर बाहर निकाल दीजिए। तो देखो, मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको इस तरह से ऊपर ही रख दीजिए, इसको खड्डे के अंदर मत रखिए और चारों ओर से इस तरह से मिट्टी से दबा दीजिए। इस तरह से इसके आजू बाजू में इस तरह से ढेर लगा दीजिए मिट्टी का। तो देखो, इस तरह से इसको ढेर लगा दीजिए मिट्टी का। इसका क्यारी भी मत बनाइए, इसी तरह से इसको लगा दीजिए। क्योंकि इसका मैंने जो इस तरह से आम लगाया है उसका मतलब क्या है, क्योंकि आम के पौधे में आप इसको बड़ा करने के लिए पानी इसमें ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन आम के पौधे को क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसको आप बड़े करने के चक्कर में पानी ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से आम का पौधा आपका मर जाता है क्योंकि उसके रूट के अंदर फंगस लग जाती है। तो इसको आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा हर 15-20 दिन में पानी छिड़कते रहना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसकी आजू बाजू में जो क्यारी कर देंगे तो क्या है, इसमें पानी जमा रहेगा तो आपका आम पूरी तरह से इसका रूट सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगी और आपका आम का पौधा मर जाएगा। लेकिन आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका आम का पौधा पूरी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आप इसको चाहे तो इसको टपक से भी लगा सकते हैं। कोई भी एक बोतल हो या कोई भी तरह का गमला हो, उसके नीचे छेद करके इसके बाजू में रख दीजिए। इसको हर 10-15 दिन में 5 से 10 लीटर जितना पौधा बढ़ा उतना पानी दे दीजिए, उसको आजू बाजू में रख दीजिए। धीरे धीरे इसको पानी मिलता रहेगा। इससे भी आपका पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा और अच्छी तरह से चलेगा। और आपने इसको लगा दिया है, उसके बाद की आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये मेरा बड़ा आम का पौधा है, उसमें मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने आम का मेरा पौधा है, इसको भी इस तरह से ही रख दिया। देखो, ऊपर का मैंने जो इसका मिट्टी का इसमें लगी है
बैग के साथ वो भी है, 1 साल पुराना है। देखो इसमें भी मैंने कोई भी क्यारी नहीं की है, क्योंकि ज़्यादातर पौधा ये पानी ज़्यादा होने से ही मरता है। इसको हर 15 या 10 दिन में, गर्मी का मौसम हो तो 10 से 15 दिन में एक बार पानी डाल दीजिए, और सर्दी के मौसम में भी इस तरह से 10-15 दिन में ही पानी डालें। और बारिश के मौसम में आप बिल्कुल नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको पानी कम से कम ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे तो मर जाएगा, इसके रूट में फंगस लग जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये साफ फंगीसाइड ले लीजिए, कोई भी फंगीसाइड अच्छी क्वालिटी का आप ले लीजिए, और इसके ऊपर भी इसका छिड़काव कर दीजिए। 1 से 2 ग्राम पंप में डालकर 1 लीटर पानी के हिसाब से इसको स्प्रे कर दीजिए, और इसको रूट के आजू बाजू भी डाल दीजिए। तो ये रूट के आजू बाजू डालने से क्या है, इसमें कोई भी रूट में फंगस ज़्यादातर इसमें लगती है, उसकी वजह से ही आम का पौधा मर जाता है। तो क्या है, ये आजू बाजू में आप इसके हर 15-20 दिन में एक बार डाल देंगे तो इसमें फंगस नहीं लगेगी, और आपका आम का पौधा सही तरह से सर्वाइव करने लगेगा। और अगर आप ये फंगीसाइड नहीं डालना चाहते तो ये ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं। ये भी एक प्रकार की फंगस ही है जो फंगस को पूरी तरह से खा जाती है। मैं तो ये दोनों का यूज़ करता हूँ, ये ट्राइकोडर्मा भी डालता हूँ और ये साफ भी डालता हूँ। देखो ये ट्राइकोडर्मा है और ये फंगीसाइड, ये दोनों का मैं यूज़ करता हूँ। और इसके साथ में आप ये पोटेशियम ह्यूमिक है, ये पोटेशियम ह्यूमिक आप इसमें हर 10-15 दिन में 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर इसको दे दीजिए, जिससे क्या इसका रूट का विकास बढ़िया होगा, जिससे क्या आपका आम का पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। क्योंकि रूट अगर अच्छे हो तो ही आपका प्लांट अच्छा रहेगा, वरना क्या है इसका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये रूट का विकास अच्छी तरह से करता है। आप ह्यूमिक एसिड कोई भी कंपनी का ले, लेकिन अच्छी कंपनी का लेना, वरना क्या है ये आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। तो मैं 1 लीटर पानी में डालकर आपको 1 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं ये ह्यूमिक एसिड ले लूँगा, ये मैंने 1 ग्राम लिया है। ये आइसक्रीम की 1 चम्मच भर के आप लेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। ये 1 लीटर पानी है, उसमें मैं डाल दूँगा इसको, और थोड़ी देर तक इसको रहने दूंगा, जिसकी वजह से ये पूरा पिघल जाए। अब मैं ये 1 ग्राम फंगीसाइड ले लूँगा, कोई भी फंगीसाइड अच्छी क्वालिटी का पाउडर ले लीजिए, इसको मैं इसमें साथ में डाल दूँगा। ये दोनों का मिक्सर में तैयार करके इसको आम के पौधे में पिला दूँगा। तो ये देखो, इसको थोड़ी देर तक रहने दूंगा, 5-10 मिनट तक, तो ये मिक्स हो जाएगा। तो देखो ये 5 मिनट हो गई है। अब इसको मैं इसके रूट के आजू बाजू इस तरह से 1 लीटर पानी का पिला दूंगा, जिससे क्या ये आम का पौधा के रूट में कोई भी फंगस होगी तो वो भी चली जाएगी। और ह्यूमिक एसिड डालने से क्या है, इसमें इसका रूट का विकास भी बहुत बढ़िया होगा, जिससे क्या आपका आम का पौधा इस तरह से चलने लगेगा। तो अगर आप इस तरह से आम के पौधे को लगाओगे तो आपका आम का पौधा कम से कम मरेगा और अच्छी तरह से सर्वाइव भी करेगा। और अगर आपको लगे कि इसमें कीटों का कोई भी प्रकोप हो तो आप कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना, तो इससे क्या कीटों का प्रकोप भी कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें नया जो फूटा आता है उसमें क्या है, ज़्यादातर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है। इसमें आप प्रोफेनोफॉस का 1 लीटर पानी में 2 मिली डालकर स्प्रे कर दीजिए, जिससे क्या ये पूरी तरह से इसका नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। तो इसी तरह से आम के पौधे की आप केयर करेंगे तो अच्छी तरह से आपका आम का पौधा चलने लगेगा और बेहतर तरीके से आपको आम भी देगा। तो एक बात खास याद रखना कि इसको पानी की ज़रूरत कम से कम होती है, तो ये ज़्यादातर प्लांट आपका पानी से ही मर जाता है। तो इसको पानी कम से कम ही देना, 15-20 दिन में एक बार ही देना, ज़्यादा पानी मत डालते रहना। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।